दोस्ती का दर्द, शायरी की यादें और गहनों की साजिश। आज का एपिसोड बना भावनाओं और धोखे का तूफान। जानिए पूरी कहानी आखिर तक। आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक पल से होती है। रविंद्र अपने दोस्तों से सवाल करते हैं कि आखिर वे उनके दुख को अपना क्यों बना रहे हैं। इस पर बाबूजी की आंखें भर आती हैं और वे कहते हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब ही है मुश्किल समय में साथ खड़ा रहना। यह दृश्य दोस्ती की असली ताकत को बहुत सादगी से दर्शाता है। तभी धीरज अपने जीवन का दर्द साझा करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बच्चे भी नहीं हैं। यह सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। रविंद्र एक कड़वी बात कहते हैं कि शायद अच्छा हुआ कि उसके बच्चे नहीं हैं। शब्द सख्त जरूर थे, लेकिन उनमें छुपी पीड़ा साफ दिखाई देती है। अनुपमा इस बातचीत में अपनी संतुलित सोच रखती है। वह कहती है कि संतान होना जरूरी है, लेकिन जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएं, तो माता-पिता को जरूरत से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। वह समझाती है कि बच्चों को उड़ान भरने देना भी माता-पिता की जिम्मेदारी है। नासिर उसकी बात से सहमत होता है। यहाँ अनुपमा का नजरिया बेहद परिपक्व और सामाजिक संदेश देने वाला लगता है। धीरज भावुक होकर कहते हैं कि जब अनुपमा बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई माँ समझा रही हो। यह संवाद अनुपमा के व्यक्तित्व की गहराई को और मजबूत करता है। इसके बाद अनुपमा रविंद्र का सामान जमाने लगती है और उसे पता चलता है कि वह शायर है। यह जानकर उसे अनुज की याद आ जाती है। वह बताती है कि उसे भी शायरी बेहद पसंद है। रविंद्र उसे कुछ सुनाने को कहते हैं। अनुपमा अनुज की यादों में डूबकर एक शायरी सुनाती है, जिसे सुनकर रविंद्र, धीरज और नासिर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माहौल में भावनाओं और यादों की मिठास घुल जाती है। जब नासिर पूछता है कि यह किसने लिखा है, तो अनुपमा बताती है कि यह उसके पति की रचना है और वह आज भी उनका इंतजार कर रही है। उसकी आवाज में उम्मीद और अधूरापन दोनों साफ झलकते हैं। वह सबको आराम करने के लिए कहती है क्योंकि अगला दिन महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर पराग तैयारियों की समीक्षा करता है। राही पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उनके डिजाइन क्लाइंट्स को जरूर पसंद आएंगे। अनिल बताता है कि पुराने क्लाइंट से भी संपर्क किया गया है। प्रेम भरोसा जताता है कि वे जरूर सफल होंगे। पराग कहता है कि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और कभी नकली हीरे बेचकर धोखा नहीं दिया। सबके चेहरे पर उत्साह है, लेकिन यह खुशी किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी लगती है। ख्याति माही और गौतम के बारे में पूछती है तो मोटीबा कहती है कि अच्छा है वे यहाँ नहीं है, वरना माहौल बिगाड़ देते। इसी बीच असली खेल शुरू होता है। गौतम चुपके से प्रेम के कमरे में जाकर तिजोरी खोलता है और असली गहनों की जगह नकली गहने रख देता है। माही उसका साथ देती है और गिरने का नाटक कर राही को कमरे तक पहुंचने से रोक लेती है। गौतम काम पूरा करके इशारा करता है और माही संतुष्ट मुस्कुराती है। यह साजिश साफ दिखाती है कि स्वार्थ इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। दूसरी तरफ ईशानी पाखी से बात करना चाहती है, लेकिन पाखी उसे और किंजल को नजरअंदाज कर देती है। किंजल को शक है कि दिवाकर कहीं पैसे लेकर गायब तो नहीं हो गया, मगर पाखी अंधे भरोसे में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उसका यह विश्वास आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। राही को जब रविंद्र की पीड़ा का पता चलता है तो उसे अफसोस होता है कि उसने पहले अनुपमा को गलत समझा था। अनुपमा उसे समझाती है कि वह बहुत कुछ झेल चुकी है, इसलिए जल्दी प्रतिक्रिया दे देती है। वह बताती है कि रविंद्र के बेटे अमीर होने के बावजूद अपने माता पिता का अपमान करते हैं। यह सुनकर अनुपमा सवाल उठाती है कि आखिर बच्चे अपने कर्तव्य को क्यों भूल जाते हैं। यह दृश्य समाज की कड़वी सच्चाई सामने लाता है। राही बताती है कि कानून के तहत माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। अनुपमा ऐसे बच्चों के लिए गुस्सा जताती है, जबकि राही उसे शांत रहने को कहती है। राही आगे बताती है कि अगर एग्जीबिशन सफल रहा तो पराग गौतम का कर्ज चुकाकर उसे घर से निकाल देगा। यह सुनकर अनुपमा को माही के भविष्य की चिंता होती है। इसी बीच प्रेम राही को बुलाता है और अनुपमा उसे शुभकामनाएं देती है। अगली सुबह अनुपमा, बाबूजी, नासिर और धीरज अर्जुन के घर चुपचाप पहुंचते हैं ताकि मनप्रीत से मिल सकें। अर्जुन और टीना बाहर आते हैं
अनुपमा नासिर और धीरज को इशारा करती है कि वे अर्जुन को बातों में उलझाएं। बाबूजी और अनुपमा टीना के बाहर जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही टीना निकलती है, सस्पेंस चरम पर पहुंच जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में अर्जुन और टीना उनकी पहचान पूछते हैं। अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वे मनप्रीत के दुबई से आए अमीर रिश्तेदार हैं। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अनुपमा का यह आत्मविश्वास बताता है कि वह हर परिस्थिति में डटकर खड़ी रह सकती है। आज का एपिसोड भावनाओं और साजिश का बेहतरीन मिश्रण रहा। दोस्ती की गहराई, इंतजार की टीस और रिश्तों की कसौटी एक ओर थी, तो दूसरी ओर धोखे की बड़ी चाल ने कहानी में रोमांच भर दिया। संवादों के जरिए सामाजिक संदेश भी मजबूती से सामने आया। गौतम और माही की चाल ने आने वाले एपिसोड के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी है। तो क्या एग्जीबिशन में खुलेगा नकली गहनों का राज? क्या अनुपमा की नई चाल कामयाब होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है।